नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सतीश है और आज मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की हर वर्ष परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस पर भरोसा करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको आपको कंप्लीट देखना है। प्रश्न नंबर 1 है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5,4 हैं। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और मूल दिए हुए हैं 5,4। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और बाहर एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए दो मूल दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो मूलों का योगफल, तो इसमें योगफल का मतलब जोड़ देना है। तो पहला देखिए मूल है 5 और प्लस 4, दूसरा मूल है 4। अब ये जुड़ के हो जाएगा 9। इसी प्रकार से अब मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो मूलों का गुणनफल, अब दोनों मूलों का गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 4 ये हो जाएगा 20। तो जो ये मूल अब ज्ञात हो चुके हैं, इनको हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल है 9, तो इसमें 9 रख दिया जाएगा और बाहर एक्स से गुणा करेंगे तो 9x प्लस मूलों का गुणनफल है 20 और बराबर 0। तो ये दोस्तों द्विघात समीकरण ज्ञात हो चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें देखिए समीकरण दिया हुआ है, इसमें मूल निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। अब 48 का पक्षांतर कर देंगे। जब 0 के इस तरफ भेज देंगे तो इसके आगे देखिए चिन्ह माइनस का है, इधर जाने पर ये प्लस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर 48। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब ये 3 इसके भाग में आ जाएगा। जब भी गुणे में होती है कोई संख्या तो बराबर के इस तरफ भेजने पर भाग में आ जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे तो 48/3, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा 16। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो गया है 16, एक्स बराबर हो जाएगा √16, हो जाएगा 4 गुणे 4। अब यहाँ से इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस 4। देखिए दोस्तों जब भी रूट लगा रहता है, अब कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो उसमें प्लस माइनस करके 2 वैल्यू निकलती हैं। एक प्लस का 4 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, बिंदु 5,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें बिंदु दिया हुआ है -5,4। तो अगर y अक्ष से दूरी निकालना रहता है तो इसमें y का मान नहीं लिया जाएगा, x का मान हो जाता है। तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी, y अक्ष से दूरी बराबर x होता है, तो यहाँ पर x की जगह है -5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें दो संख्याएं जो है मानना पड़ेगा और उनका योग क्या है 20। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं। तो माना दो संख्याएं x तथा y है। अब देखिए इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा और फिर इनका गुणनफल कितना है 10। तो x और इसमें गुणा कर देंगे तो xy बराबर 10। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अगर x का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस x और ये इधर x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा xy। तो इसको हम x पहले भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटे xy। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 20, तो इसकी जगह पर 20 रख देंगे और xy का मान 10 है।
अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2/1 बराबर 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y दूसरा बिंदु है 1, 2 और थर्ड बिंदु है 7, 0 संरेख हैं। तो दोस्तों संरेख अगर कोई भी बिंदु होते हैं तो उसके लिए आपको पहले फार्मूला याद रखना है। तो जो संरेख होते हैं, यदि बिंदु संरेख है तो ये होता है फार्मूला x1 और ब्रैकेट में रहेगा y2 माइनस y3 प्लस x2 और फिर रहेगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो मान रहेगा वो x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, इसी तरीके से ये x3 हो जाएगा और ये y3। तो अगर x1 क्या मान देखा जाए तो ये x है, y1 का मान हो जाएगा y, x2 का मान हो जाएगा 1, y2 बराबर हो जाएगा 2, x3 बराबर हो जाएगा 7 और y3 हो जाएगा 0। अब ये सभी मान इस समीकरण में रख देंगे। तो सबसे पहले x1 है x, तो यहाँ पर x रख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए y2 का मान 2 है तो 2 माइनस y3 मान 0 है तो 0 प्लस x2 का मान 1 है 1, y3 का मान देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो इसमें 0 लिख देंगे, माइनस y1 का मान y है y प्लस x3 का मान 7 है, y1 का मान y है, माइनस y2 का मान 2 है बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। जब x से इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, 0 में हो जाएगा तो 0 ही रहेगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर y से जब इस y में जो अगर 1 से इस 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगी वैल्यू, और y में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस y प्लस इसमें कर देंगे 7y माइनस 2 का 7 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x है, ये 0 हट जाएगा, माइनस y प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0। अब y इसमें से देखिए यहाँ पर 7y यहाँ पर माइनस का है तो इसमें से घट जाएगा तो 2x प्लस 6y और इस माइनस 14 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 14। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस इसमें से जब 2 कॉमन चला जाएगा 2 3 6 तो 3y बराबर 14। अब x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 14/2, इसका इसमें भाग चला जाएगा, इसको जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 7। तो x तथा y में यही संबंध निकल के आ चुका है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बोर्ड की परीक्षा में संरेख से संबंधित क्वेश्चन 100% ही आता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें tan 30 डिग्री का मान रख देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब 1/√3 सभी जगह पर मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए जो 2 है इसमें 1 से गुणा हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर रूट खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसको जब गुणा कर लेंगे तो 3 माइनस 1 और बट्टे 3, इसमें 3 से गुणा हुआ है बराबर 2/√3 बट्टे 2, इसमें से बचेगा जब 3 से 1 चला जाएगा 2/3। अब देखिए इसमें अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2/√3 गुणे 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3/√3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें संयुग्मी से गुणा कर लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी संयुग्मी, तो √3/√3, तो 3/√3 इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3।
अब देखिए ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा केवल √3। अब देखिए इसमें कौन से मान दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब √3 मान निकल के आया हुआ है तो ये मान होता है tan 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा सा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यह थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, इसको सिद्ध करना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो जब थीटा दिया हुआ है तो इसका मान सभी जगह पर रख देंगे। तो सबसे पहले 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। अब थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख देते हैं, तो 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर sin 2 गुणे 45 डिग्री, क्योंकि 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 sin 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार से cos 45 का मान 1/√2 बराबर हो जाएगा sin 90 डिग्री। इसमें जब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा sin 90 डिग्री। अब दोस्तों ये नीचे से जब गुणा होके आया जाएगा तो यहाँ पर √2 गुणा हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा तो 2/2। sin 90 का मान होता है 1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगी वैल्यू, तो 1 बराबर 1। तो दोस्तों ये सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों बराबर है। तो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा के, तो ये प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं और इनको आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, sin 42 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री का मान याद कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं sin 42 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो ये cos 48 बना लेते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना घटाया जाए कि यहाँ पर 42 हो जाए, तो यही वाली वैल्यू इसमें 48 घटा देते हैं, और माइनस cos 48 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला हो जाता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 48 डिग्री और माइनस cos 48 डिग्री। तो यहाँ पर भी वैल्यू जो सेम है और यहाँ पर वैल्यू सेम हो चुकी है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में मिलके 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, घटेगी तो 0 वैल्यू हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करिए यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से देखना है और इन क्वेश्चनों को समझना भी है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री बटे cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री और बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो ये होता है LHS और इधर होता है RHS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री बटे cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 1 कब आएगा, जब ये वैल्यू आपस में कट जाएगी तो 1 आ जाएगा। तो इसमें देखिए जो नीचे वैल्यू बनी हुई है इसको भी हम ऊपर ऐसा ही बना लेते हैं, या फिर जो ऊपर बना हुआ है इसको नीचे वैसा बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि sin 90 डिग्री माइनस, अब देखिए अगर यहाँ पर 36 रह जाए तो कितना घटा दिया जाए 90 से कि 36 बच जाए, तो यहाँ पर 54 घटा देंगे तो 36 ही बच जाएगा। तो 54 डिग्री प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है cos 90 डिग्री माइनस 36 अगर बचना चाहिए तो यहाँ पर 54 डिग्री घटा देंगे, और सभी के बटे में cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा क्या है 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 54 डिग्री प्लस इसी तरीके से यहाँ पर भी cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 54 डिग्री और भाग में हो जाएगा cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो चुकी है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू नीचे कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1। तो यहाँ पर यही इसको सिद्ध करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई कॉमा सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर 60 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक मीनार दी हुई है और जिसकी परछाई क्या होती है, उन्नयन कोण के साथ साथ उसकी परछाई भी बढ़ जाती है। 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। तो ये मीनार की जो है 40 मीटर जो दिया हुआ है ये इसकी परछाई है। तो सबसे पहले फिगर समझना होता है। अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन इस तरीके के आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक मीनार है, इसको हम नाम ए देते हैं और ये बी। अब देखिए इसका जो उन्नयन कोण होगा वो नीचे की ओर बनेगा, तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण बना दिया गया है। कितना है, पहले तो इसका 60 डिग्री है। अब देखिए जब यह बढ़ जाता है, देखिए कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से ही इसको बढ़ा देते हैं और ये, तो ये जब 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाता है, 40 मीटर परछाई इसकी बढ़ जाती है। जो ये मीनार है इसकी परछाई नीचे की ओर बनेगी, तो इसका नाम दे देते हैं सी और ये हो जाएगा डी। तो इसमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसे हम एच मान लेते हैं, यहाँ तक की ऊंचाई। तो इस तरीके से ये फिगर बनेगा। अब देखिए या अगर इस तरफ से अगर 90 डिग्री को बढ़ा जाएगा तो इसका कोण बढ़ेगा, और 90 डिग्री से अगर इस तरफ वापस आएंगे तो इसका कोण घट जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस पर थोड़ी भाषा लिख देते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई एच है, तो मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसकी परछाई 40 मीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो है मीनार की ऊंचाई मीटर में ही मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब इसमें से एक बार में 60 डिग्री कोण को हल कर लेंगे और दूसरी बार में 30 डिग्री को। तो ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये लंब है ए बी और आधार है बी सी। अब देखिए ए बी बराबर एच है और बी सी अगर बी सी ही है, और यहाँ पर tan जो थीटा है इसका मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा एच बट्टे बी सी। अब tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा एच बट्टे बी सी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसमें से एच निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो एच बराबर हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बी सी। अब इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब tan 30 डिग्री को हल करते हैं। तो ए बी डी में ये जो त्रिभुज है ए बी डी, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी डी में अब इसमें भी लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब। अब देखिए यहाँ से ये वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगी और ये टोटल आधार हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी डी। तो इसमें अब क्या करेंगे, ए बी का मान रख देते। तो दोस्तों अब यहाँ पर ए बी कितना है, एच है, और बी डी क्या हो जाएगा, देखिए बी डी जो भुजा रहेगी वो रहेगी डी सी प्लस बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ए बी तो एच है और बी डी क्या हो जाएगा डी सी प्लस बी सी, और यहाँ tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको लिख देते हैं। एक tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच। अब देखिए डी सी दिया हुआ है, डी सी कितना दिया हुआ है फिगर में, देखिए यहाँ पर 40 मीटर है, तो यहाँ पर 40 रख देते हैं। तो ये 40 प्लस, अब देखिए बी सी का मान तो दिया नहीं है, लेकिन समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर आप बी सी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी बी सी ही लिखा रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाली वैल्यू इधर भेज देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस बी सी बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो h√3। अब देखिए बी सी का अगर मान निकालेंगे तो इस समीकरण से निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण पता है कि h बराबर है √3 बी सी। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 से अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं, तो ये √3 जो है एच के भाग में हो जाएगी संख्या,
तो BC बराबर हो जाएगी h/√3। अब BC का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो BC का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 40 प्लस BC बराबर h/√3। अब BC कितना है, h/√3 है, तो यहाँ रख देते हैं 40 प्लस h/√3 बराबर h/√3। अब देखिए 40 इधर रहने देते हैं, h को उधर भेज देते हैं, ये वाली वैल्यू जो है h/√3, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 40 बराबर हो जाएगा h/√3 माइनस h/√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 बराबर h/√3 है माइनस h/√3। तो क्या करेंगे, h इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा √3 माइनस यहाँ से h चला जाएगा तो 1/√3। अब देखिए √3 ये आपस में गुणा हो जाएगा, इसका तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 और √3। अब h बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब √3 को इधर भेज देते हैं। इधर देखिए यहाँ पर 40 संख्या रहेगी, इधर जब भेज देंगे तो ये हो जाएगा 40 √3 2h। अब 2 को इसके भाग में भेज देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा, इस तरफ लिख लेते हैं। तो दोस्तों 2 को इस तरफ भेज देंगे तो ये भाग में चली जाएगी संख्या, तो 40 √3/2। अब 2 से जब इसको काट देंगे 40 को तो ये रह जाएगा 20, तो 20 √3, तो h बराबर 20 √3 मीटर। तो यही दोस्तों मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद।